स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 13 अगस्त यानी कि आज आप सभी का शिफ्ट 1 में जो आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसका दोस्तों हम लोग से फुल एनालिज आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसके बाद अभी आप सभी का करंट अफेयर का एक वीडियो दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग का एक वीडियो के माध्यम से हर एक शिफ्ट में 8 से लेकर 9 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम यहाँ पर आप सभी को पूछा जा रहा है। आप सभी का जिस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाएगा उसी प्रकार का करंट अफेयर आप सभी को कराया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल पर पहली बार है, आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने सारे विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि 13 अगस्त यानी कि आज आप सभी का किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम के पेपर में देखने को मिला है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बोला गया है कि सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे। तो सभी को पता है कि सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनसे बनने से पहले आप सभी का प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनेता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो पार्टी का नाम है टीवी के नाम था, ठीक है। 2 फरवरी आप सभी का 2024 को यहाँ पर इनका पार्टी का गठन हुआ था, जो कि तमिलनाडु से ये आप सभी का चुनाव लड़े थे, जो कि यहाँ पर 108 सीटें के माध्यम से ये अपना जो विजय यहाँ पर प्राप्त किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आप सभी का मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बारे में हर एक सीट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हर एक जानकारी आप सभी का होना चाहिए। अभी करंट अफेयर देंगे उसमें आपको सारा चीज यहाँ पर बताया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि फरवरी 2026 में लगातार तीसरे बार, ठीक है, तीसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पर आप सभी का जो बारबाडोस के जो प्रधानमंत्री के रूप में कौन से शपथ लिए हैं, यानी कि आप सभी का यहाँ पर दूसरे देश के बारे में बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आदमी का है, कौन सा इंसान का नाम था जो कि 3 बार लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मियां अमर मोटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ साथ एक्स्ट्रा फेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मिलानो कॉर्टिया 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने यहाँ पर फ्रीस्टाइल स्केटिंग के हाफ पाइप इवेंट में आपका जो है स्वर्ण पदक जीता और इतिहास के सबसे जो है सफल यहाँ पर फ्रीस्टाइल स्कीइंग बनी है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है एलिन गुरनाम। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके संबंधित जितना भी फैक्ट है आप सभी का, गोल्ड मेडल कैसे जीती थी, कहाँ पर यहाँ पर जो है आपका जो है आयोजन किया गया था, तो ये सारा चीज अगर आप लोग इसके फैक्ट के माध्यम से जानना चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इंडेक्स को लेकर प्रश्न है कि वैश्विक बौद्धता संपदा संगठन जो कि आप सभी का WIBPO के द्वारा यहाँ पर जो जारी किया जाता है, इसके द्वारा नवीनतम सम्मेलन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यहाँ पर भारत का कौन सा रैंक यहाँ पर रहा है। तो भारत का जो रैंक है यहाँ पर जो है 38 है, जो कि 53.1 स्कोर के साथ यहाँ पर स्कोर देखने को मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडेक्स को लेकर के आप सभी का काफी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जिसमें हम आप सभी को 10 प्रश्न बताएंगे जो भी आगे आने वाले शिफ्ट होंगे उनमें से उन्हीं 10 प्रश्नों में से आपका इंडेक्स का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट आप लोग जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नीति आयोग के प्रधान जो आप सभी का उपाध्यक्ष है किनको माना गया है। तो देखिए जितना अभी हाल फिलहाल में जो उपाध्यक्ष बने हैं, जो सेना के अध्यक्ष बने हैं, इसको लेकर के काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि करंट अफेयर में ये सब आप सभी को करके जाना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, डॉक्टर अशोक कुमार लहरी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आर्टिकल 21 से लेकर 21 को लेकर के अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, ग्रुप डी का, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी का जो आर्टिकल 21 को लेकर के यहाँ पर आ चुका है, जो कि यहाँ पर आपका इच्छा मृत्यु भी यहाँ पर आपको पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया जो यहाँ पर बोला गया ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के एक मौलिक अधिकार में है। तो सभी को पता है कि आर्टिकल 21 जो है आप सभी का जो है खुद के लिए है, आपका दिया गया है, जो कि आप लोग आराम से रह सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज का यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो कहा गया था, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ने कई सबकों को जन्म दिया, जिससे भारत में जन्म चीतों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई।
तो यहाँ पर जो चीता की कितना संख्या है भारत में होगी, तो 66 यहाँ पर लगभग में आप सभी का हो चुकी है, जो कि यहाँ पर आप सभी का एक पार्क है जो कि क्योनो राष्ट्रीय उद्यान, क्योनो नेशनल पार्क में यहाँ पर आप सभी का संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वियतनाम में आयोजित किस चैंपियन में भारत ने अभियान की शुरुआत में 5 पदक जीते, जिसमें हाल ही में संपन्न घोषित किया गया। यानी कि वियतनाम में जो आयोजित चैंपियन था, इसमें जो भारत के द्वारा 5 पदक यहाँ पर जीते गए थे, तो संपन्न किस प्रकार से घोषित किया गया था। इसमें आप सभी का अंडर 28, आप 23 और अंडर 17 के साथ, ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियन यहाँ पर आयोजित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का कहा जाता था कि भारत में सभी प्रकार के खेलों में, ठीक है, डोपिंग नियंत्रण और डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने के लिए किस उत्तरदायित्व राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर नाडा के द्वारा जो ही आपका जो है किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाडा के द्वारा ही आप सभी का एक एजेंसी का नाम था, जो कि डोपिंग नियंत्रण और डोपिंग रोधी यहाँ पर नियम लागू किया गया है। अब आप सभी का प्रश्न था कि 24 मई 2026 केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, मांडविया ने भारतीय खेल प्राधिकरण के किस राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों में प्रमुख उच्च प्रदर्शन खेल सुविधा का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर गुजरात के गांधीनगर में इसका जो आयोजन किया गया था 24 मई 2026 के दिन। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साए आप सभी का NCOE गांधीनगर गुजरात के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2026 में भारत का सबसे बड़ा जो एशियाई इनोवेशन समिट और वैश्विक इंडिया एशियाई आपका इम्पैक्ट जो है समिति कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारत का जो मंडप, ठीक है, मंडप अब नई दिल्ली है, यहाँ पर आयोजित किया गया। तो वैश्विक के बारे में पूछे या फिर आप सभी का 2 से 3 आयोजन यहाँ पर आप सभी का जो भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया था, ये सारा प्रश्न आप सभी को कवर करा दिया जाएगा करंट अफेयर की वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग उसको जरूर से यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो आप सभी का 114वां आयोजन जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये अभी तक नहीं पूछा गया, आपके इसको आप लोग रेट करके रख लीजिएगा, ये भी आप सभी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल क्षेत्रों के आगम में, ठीक है, अगले 1 दशक में आप सभी का व्यवस्थित रूप से बदलने के लिए किस नई दीर्घकालीन पहल को लॉन्च करने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। तो खेलो इंडिया मिशन यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे आप लोग नेक्स्ट बढ़िएगा तो नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि तमिलनाडु में जो प्रसिद्ध यहाँ पर, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर कलिपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी को कौन से वर्ष 2026 में किस क्षेत्र में यहाँ पर उसके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण में टोटल 13 व्यक्तियों को यहाँ पर दिया गया है, पद्म विभूषण में आप सभी का 5 को और बाकी यहाँ पर 113 को आप सभी का पद्मश्री में यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर आपको पूछा गया था कि जो कल्लीपट्टी रामास्वामी जो कि तमिलनाडु से आते हैं, कौन से क्षेत्र के माध्यम से इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर इनको जो दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आप सभी का 2 व्यक्ति को चिकित्सा के माध्यम में यहाँ पर आपको दिया गया था, कला के माध्यम में भी दिया गया बहुत सारे व्यक्तियों को। तो मैं हर एक चीज को आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, तो आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा लक्ष्य विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई से संबंधित है। तो त्वरित कार्रवाई से संबंधित आप सभी का SPG 13 यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है, एक साइंस से आपका प्रश्न यहाँ पर है कि कार्बन और ऑक्सीजन का अपूर्ण दहन होने पर क्या बनता है। देखिए जो कार्बन और ऑक्सीजन का जैसे आप लोग यहाँ पर अपूर्ण दहन करेंगे तो ये जो बन जाएगा क्या बनेगा, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब पूर्ण दहन में जो आप सभी का जो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर आप लोग दहन करेंगे पूर्ण तरीका से तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अपूर्ण बोला है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे आप सभी का यहाँ पर बोला है कि चलती ट्रेन या फिर रेलवे स्टेशन पर किसी गर्भवती महिला यात्री के, ठीक है, प्रसव पीड़ा होने पर आपातकालीन सहायता और सुरक्षित प्रसव प्रदान करने के लिए RPF द्वारा कौन सा विशेषण अभियान यहाँ पर चलाया गया था। तो जो भी गर्भवती महिला है उनके लिए RPF के द्वारा एक शक्ति का आयोजन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मातृशक्ति, इसके द्वारा ही जो शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग को से प्रश्न था कि मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसका pH मान लगभग 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है।
तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो शरीर में अमाशय में एक ही आप सभी का जो है अम्ल है जिसका नाम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही जो हमारे भोजन पचाने में मदद करता है, जो कि हमारे पेट अमाशय में पाया जाता है, जो कि जिसका pH मान 1.5 से लेकर 3.5 तक यहाँ पर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HCl इसका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि पसंदीदा या फिर स्वादिष्ट भोजन को देखने या उसकी सुगंध सूंघ में मुंह में जो पानी या फिर लार आने में कौन सी ग्रंथियां जो जिम्मेदार होती है। तो हम लोग जानते हैं हमारे माउथ में सलाइवा पाई जाती है, सलाइवा जो कि आपका लार ग्रंथियां है, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग खट्टा चीज को देखते हैं या फिर पसंदीदा चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का क्लोरीन जो आपका 35 है, ठीक है, ये आपका क्लोरीन 35 है और एक आप सभी का क्लोरीन यहाँ पर 37 दिया गया है। इसके संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। तो इसकी संयुक्ता भिन्न भिन्न होगी, गलत बात है, ठीक है। या फिर इसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, तो द्रव्यमान इसका भिन्न भिन्न होगा, बाकी यहाँ पर सारा चीज आपका सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि मानव पाचन में छोटी आंत में कौन सी भौतिक बनावट संरचना मुख्य रूप से होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी छोटी आंत है इनमें जो इसका जो पाइप है आप सभी का 6 मीटर से लेकर के 20 मीटर तक होता है, ठीक है, जिसकी संरचना में जो व्यापक रूप से कुंडलित होती है, इस प्रकार से आप सभी का आप लोग देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, मानव पाचन तंत्र में छोटी आंत की, ठीक है, अभी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख में प्रवेश करने पर प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। तो हम लोग देखें कि धूप में रोशनी में जब भी हम लोग जाते हैं तो आंख हमारा छोटा और बड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइरिस जो है हम लोग का जो प्रकाश को नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी का है कि 4 किलो द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा 50 जूल से बढ़ा करके 98 जूल हो जाती है, तो आप सभी का किस प्रकार का कार्य यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले जो आप सभी का आपका गतिज ऊर्जा जो आप सभी का था वो कितना था 98, काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था 98, फिर आप सभी का 50 हो गया। तो बाद में यहाँ पर टोटल आप सभी का कितना काइनेटिक एनर्जी बचेगा, जो आप सभी का 48 बचेगा, तो 48 जूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप सभी का नेक्स्ट यहाँ पर है कि वनस्पति जगत की किस समूह के पौधे में फल और फूल उत्पन्न होता है जिसके बीच भीतर फल के भीतर ढके होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का जो एंजियोस्पर्म जो है इसके माध्यम से जो भी आप सभी का वनस्पति जगत में जितने सारे पौधे फल है उसमें उत्पन्न होने वाले बीज के अंदर यहाँ पर जो फल है क्या है आपका ढके हुए रहते हैं, इस प्रकार से। तो एंजियोस्पर्म इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि पौधे के किस सरल अस्थायी उत्तक में कोशिका के बीच कोई भी अंतर कोशिका या स्थान नहीं होती, कोशिका भित्ति लिंगन के कारण अत्यधिक मोटी होती है। तो यहाँ पर जो अस्केलन काइमा है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कठोर यहाँ पर आप सभी का जो है नारियल के भूसे में भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आप सभी का जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण नहीं है इनका मतलब कि विषमांगी मिश्रण होना चाहिए, जो कि आप सभी का वाटर में डिजोबल नहीं होगा, जो कि वाटर में पानी में नहीं घुलेगा। तो पानी में चीनी घुल जाता है, पानी में नमक घुल जाता है, हवा तो आप सभी का मिक्सर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पानी में तेल कभी भी नहीं घुलता है, तो आपका एक विषमांगी मिश्रण है जो कि समांगी मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न यहाँ पर है कि यदि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले परिपथ में 6 ओम, ठीक है, 6 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं, परिपथ में प्रभावी धारा कितना मान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी का टोटल ओम निकालना होगा कि कितना रेजिस्टेंस होगा। तो 6 ओम और आप सभी का 4 ओम, क्योंकि आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हम लोग जोड़ते हैं, तो 6 4 आपका 10 ओम हो जाएगा। 12 वोल्ट यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विभवांतर को फ्लो किया जा रहा है, तो धारा कितना होगा। तो धारा बराबर यहाँ पर हो जाएगा V/R हो जाएगा, ठीक है। V कितना है आप सभी का 12 है और हम लोग R अभी निकाले 10 निकालें, तो 12 में 10 से भाग दीजिएगा 1.2 एम्पेयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि यदि एक विद्युत बल्ब की जो आपका शक्ति है ये 60 वाट और उसका विभवांतर 120 वाट है, तो उसका जो प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध यहाँ पर आप सभी को निकालना, तो प्रतिरोध निकालने में जो आप सभी का वोल्ट आता है वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा और आप सभी का शक्ति जो आप सभी का नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध में आपका वोल्ट कितना, वोल्ट आप सभी का 120 वोल्ट है, तो 120 गुना 120 हो जाएगा और नीचे आप सभी का शक्ति आपका 60 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि 240 किसका करेक्ट आंसर होगा, 240 ओम निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट है कि पौधे में गुरुत्वाकर्षण की घटना मुख्य रूप से किसके अनुसार करती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग कुछ प्रश्नों का जो यहाँ पर उत्तर को देख पाए हैं। अगर आप लोग आगे भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ा होना चाहते हैं, अभी आप सभी का रीजनिंग में जिस प्रकार का प्रश्न है जो पूछा जा रहा है, वहां पर आप सभी को 30 में 30 किस प्रकार का प्रश्न है, कैसे हैंडल करना है, आपको वो सारा प्रश्न अभी कराया जाएगा। मैथ में कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा किस प्रकार का प्रश्न दिया जा रहा है, ये भी आपको कराया जाएगा। यानी कि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको 4 सब्जेक्ट जो आपका ग्रुप डी में दिया जा रहा है, ये चारों सब्जेक्ट अभी आपको तैयारी करवा दी जाएगा, जिनके विद्यार्थियों को आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।